जब हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जैसे कि अभी पूनम शर्मा जी से बात हुई थी, वो मेडिटेशन कराती हैं। वो कितने टाइम से मेडिटेशन कर रही हैं, तो कितना उनको ड्रास्टिक चेंज लग रहा है अपनी लाइफ में। तो जब हम ये हाई वाइब्रेशन में जाने के तरीके हैं, है ना, तो जब भी हम हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो जो गोल्स हैं हमारे, जो भी हम सोचते हैं, वो हमारी लाइफ में अपने आप आने लगता है। तो हाई वाइब्रेशन में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें पॉजिटिव रहना है, मोस्टली पॉजिटिव ही सोचना है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे मोस्टली पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं हमारे दिमाग में। कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली जो इनर चैटर चलता है वो नेगेटिव चलता है। मेडिटेशन के द्वारा हम वो जो इनर चैटर है उसको कम करते हैं, और वो काफी हद तक मेडिटेशन से कम हो जाता है। बाकी हम सेल्फ एफर्मेशन देकर उसको बार बार जब भी हमें कोई नेगेटिव विचार आए तो बार बार उसको पॉजिटिव में बदलिए। बार बार उसको ये बोला जाता है कि सोचिए कि कैसे हम बार बार उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो इस तरह से बदल सकते हैं, अपने को एफर्म करके, डेली एफर्मेशंस बोलकर, सोते समय, जागते समय या बीच में, हम बार बार एफर्म करके भी हम अपने थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल देते हैं। हमारी लाइफ वो ही हो रही है जो हम सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी लाइफ को रच के भेजा हुआ है, काफी कुछ हमारे पुराने कर्मों से होता है, लेकिन जो आगे वो कुछ टाइम तक होता है। और जैसे हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं, जो हमारे थॉट्स आते हैं, जो हम सोचते हैं, हमारी लाइफ वो ही होती जाती है। तो हमें अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए मोस्टली हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। हम अगर गुस्सा करेंगे, हम अगर दुखी होंगे, हम अगर गिल्ट में रहेंगे, किसी चीज के लिए हमें अ, गुस्सा आता रहेगा, तो हम लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, और हमेशा जो हमारा इनर चैटर है वो हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। तो हमें हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे लव की फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है, ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी उसमें हमें रहना है, और खुश रहना है, हैप्पी स्टेट में रहना है। जितना हम खुश रहेंगे उतना ही हम हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। तरीके निकालने हैं हमें, कैसे हम खुश हो सकते हैं लाइफ में, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन लाइफ को जी सकते हैं, कैसे अपने से प्यार कर सकते हैं। मैक्सिमम जब हम अपने से प्यार करेंगे, अपने अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देंगे, तो हम एक हैप्पीनेस की स्टेट में जाएंगे। और जब हम हैप्पी होते हैं तो जो चीज हम चाहते हैं वो हमें मिलने लगती है। जब हम दूसरों के लिए कोई जेलसी, द्वेष, गलत भावना, दूसरों के लिए मतलब अच्छी भावना ही रखेंगे, तो जैसे हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वैसे ही भगवान फिर हमें भी देने लगता है। जितना हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, जितना हम देते हैं उतना ही हमें मिलने लगता है इस टाइप से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दें, ना कि हम रिसीवर बने, हम गिवर बने। तो जो पहला मंत्रा है कि हमें हैप्पी रहना है। तो हैप्पी कैसे रहते हैं? एक दूसरे को खुश करके रहिए, कुछ अच्छा सोचिए, सुबह सुबह का जो टाइम है वो अच्छा सुनने में बिताइए। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में जा रहा है और आपका शरीर वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। अगर आप खाना खाते समय दुखी हैं तो आपको वो खाना और दुखी कर देता है। खाना खाते समय टीवी मत देखिए, पानी को अफर्म करके पीजिए, पानी को अच्छा बोल के पीजिए, जो भी आप चाहते हैं वैसा बोल के पानी पीजिए, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है। पानी आपको वैसा ही करने लगता है जैसा जैसा उसमें थॉट्स डाले जाएं। तो पानी में हमेशा अफर्म करके पीजिए। तो तरीके तरीके से हम खुश रहने के तरीके निकालने चाहिए कि हम कैसे अपनी लाइफ में खुश रहें। जब भी हम दुखी की स्टेट पे जाए, डिप्रेशन की स्टेट पे जाएं, या हमें ऐसा लगे कि हमारी लाइफ अब में कुछ बचा नहीं है, तो कुछ अच्छे लोगों की कंपनी में जाएं। अपनी कंपनी को देखें कि आपकी कंपनी कैसी है, क्या वो आपको डिप्रेस करती है, क्या वो आपको बार बार टोकती टाकती है, क्या वो आप उससे कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब हमें बहुत जरूरी है। अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दें। हमें अपने को प्रायोरिटी देनी है, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी है, अपने से प्यार करना है। और उसके लिए लाफ्टर योगा बहुत अच्छी चीज है। हम जितना हंसेंगे, जब हम, क्या होता है ना, एक दूसरे को देखकर जब हंसते हैं या अपने लिए हंसते हैं, आप, क्या होता है ना, कोई रो रहा है तो आपको भी हल्का हल्का, जब कभी आप किसी शोक सभा में जाते हैं तो सब रो रहे होते हैं तो आपको रोना आ जाता है। ऐसे ही जब हम सबको देखते हैं हंसते हुए तो हंसना आता है। जब हंसेंगे, भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों हंसूं, मेरे को तो अभी मन नहीं कर रहा है हंसने का, लेकिन जब आप हंसते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचता है कि ये पर्सन खुश रहना चाहता है, ये हंसना चाहता है, इसको
इसको ऐसे मोमेंट दिए जाएं कि जब इसको हंसी आए, जब इसको खुशी हो, तो आप हंसी हंसिए, दिल खोल के हंसिए, जितना हंस सकते हैं। याद करिए कि आप लास्ट कब हंसे थे, कितना हंसे थे, आपने किसी को हंसाया या किसी ने आपको हंसाया। तो कितना अच्छा लगता है जब हम खुश होते हैं अंदर से। बिल्कुल बेफिक्र होकर हंसिए। तो हम फर्स्ट लाफ्टर योगा करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने अगर वीडियोस खोल सकते हैं तो खोलिए, क्योंकि एक दूसरे को देखकर सबको बड़ा अच्छा लगता है और ये लाफ्टर योगा का जो मजा है वो डबल हो जाता है। तो अपने वीडियोस खोल सकते हैं। अंकल आप भी अपना वीडियो खोल लीजिए, आपका ऑडियो खुला है, आप वीडियो खोल लीजिए अंकल। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा के। अच्छा, ओके ओके ओके। मैम मैं भी नहीं खुल सकती। अच्छा एक्चुअली मैं ना लेबर काम कर रही थी, वो गई हुई थी, अभी गई है तो मैं सफाई कर रही थी, मैं जुट गई आपके सेशन में। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप बस हंसिएगा मेरे साथ, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ बस वैसे वैसे करिए और जी जी। हंसते रहिए बस। तो सबसे पहले हम एक दूसरे को देखकर हंसेंगे। जो भी मुझे दिखाई दे रहा है मैं उनको देखकर हंस रही हूँ। चलिए हंसते हैं। तो छाया जी ने अपना वीडियो खोला। थैंक यू सो मच छाया जी। तो हम एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। चलिए। बेफिक्र होकर हंसिए, बिल्कुल मत सोचिए कोई देख रहा है, बिल्कुल हंसिए। सब जगह खुशियां बांटिए, सबको खुशियां बांटिए। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा। अब सोच लीजिए कि आपके पास एक लाफ्टर क्रीम मिली है, आपको एक ट्यूब मिला है और आप उस ट्यूब को निकाल रहे हैं और अपने हाथ पर और सब जगह लगा रहे हैं। तो आप अपने ट्यूब को निकालें। ये लाफ्टर क्रीम आई है आपके पास और लाफ्टर क्रीम आप अपने पहले फेस पर लगाएंगे। फिर लेंगे, हाथ में लगाएंगे और फिर अपने हाथों पर लगाएंगे। फिर लेंगे, अब अपने पैरों पे लगाएंगे। फिर लेंगे, बॉडी पर लगाएंगे। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा। अब सोचिए कि आप कार ड्राइविंग पे गए हैं और कार ड्राइविंग पे गए, कार चलाने के लिए चाबी, अरे चाबी तो लाए नहीं, अरे चाबी तो लाए नहीं। हंसिए, कितने बेवकूफी कर दी, चाबी नहीं लाए और कार में बैठ गए। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा। तो इस तरह से हाई वाइब्रेशन में, खुशी की वाइब्रेशन में रहना बहुत जरूरी है। जितना खुश होंगे, जितना मन में खुशी आएगी, चाहे वो फेक हो, कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप बार बार अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे किसी भी तरह से, आप कहते हैं ना कि कुछ लाफ्टर की कुछ चीज देखिए, आप कोई लाफ्टर चैलेंज वाले शोज देखिए, जितना खुश रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, आपके माइंड को ये सिग्नल पहुंचेगा कि इस पर्सन को खुश रहना है और इसको खुशी के मूवमेंट दे, इसको हंसी के मूवमेंट दे, ना कि दुख के मूवमेंट दे। जब आप दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, दिन भर ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये दुख है, मेरा ये इंसान चला गया तो मैं दुखी हूँ, तो आपको वो सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल पहुंचता है कि ये इंसान दुखी रहना चाहता है।
उसको दुख देना चाहिए। अब उसके पास ऐसे ऐसे मूवमेंट में पैदा करूं कि ये दुखी रहे। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर ये देखना है कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, और कोशिश करिए कि हम हमेशा एक खुश वाली स्टेट पर रहें, अच्छी वाली स्टेट पर रहें। तो आज का जो थर्ड चैप्टर है, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है पढ़ने के लिए तो बताएं। कोई पढ़ेगा? तो फिर मैं ही पढ़ती हूँ। आज है थर्ड चैप्टर। कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं पढ़ सकती हूँ। ओके, ठीक है, फिर आप पढ़िए। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। हम्म। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। यह पाचन और उत्सर्जन सर्जन को सुचारू बनाता है। ये आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती हैं। आपके अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं से जवाब मालूम है। अब क्या है, जो आपका जो अवचेतन मन है वो इंटरनल हमारा जो भी काम हो रहा है हमारी बॉडी के, वो कर रहा है। हमारा जो एक्सटर्नल मतलब जो हमने कोई ग्लास उठाया, मैं अभी बोल रही हूँ, है ना, या मैं चल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं अपने वर्क कर रही हूँ, तो ये सब क्या कर रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, मतलब मेरा चेतन मन। और मेरा अवचेतन मन क्या कर रहा है, मैं अंदर खाना लेकर गई, उसको उसने पचाया, वो कहाँ कहाँ जाएगा, उसमें कितने विटामिन हैं, उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, उसका सब उसने अलग किया, फिर कहाँ डाइजेशन होगा, कहाँ उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जाएगा वो। तो सारा ये क्या कर रहा है, हमारा अवचेतन मन कर रहा है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर वो काम करता रहता है। जब हम सो रहे हैं तभी वो काम कर रहा है, जब हम कहीं जा रहे हैं तो भी वो अंदर हमारा काम हो रहा है। हम हमारी सांस जो हमारी हम जो लंग्स हमारे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो सब कर रहा है, अपने आप हो रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि अंदर ऑक्सीजन जा रही है, फिर वो कैसे ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंच रही है। तो वो सब कुछ अंदर जो भी हमारी इंटरनल बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो हमें जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब चीज का इलाज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। हाँ जी। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, ना ही कभी आराम करता है। ये हमेशा काम करता रहता है। आपको अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इससे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है। ये ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। अब जो हमारा अवचेतन मन है वो कभी सोता नहीं है, वो सोते समय भी काम करता है। हमें ड्रीम्स आ रही हैं, हमारी सांस चल रही है, हमारा दिल काम कर रहा है, हमारे और अंदर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। वो सब कौन कर रहा है, उसका सबका जो जिम्मेदारी है वो हमारे अवचेतन मन पर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर। और हम अगर सोते समय, कहते हैं ना, जो हमारी उनींदी वाली स्टेट है, जब हम नींद आने वाली है, उस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो कह देते हैं वो उसको मान लेता है। कहते हैं कि अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है और कह दिया हमने, सोच कर सोए कि हमें 5 बजे उठना है, ऑटोमेटिकली आपकी जो नींद है वो 5 बजे खुल जाती है। भले ही आप उठे या ना उठे, आप दोबारा सो जाए, लेकिन आपको वो उठा देगा जो आप कह के सोते हो। इसलिए कहते हैं कि जब वो वाली स्टेट में आप जब सोने वाले हो तो अच्छा अच्छा कंटेंट देखें, अच्छा बातें सोचें,
भगवान का स्मरण करें, कुछ अच्छे एफर्मेशंस बोलें, अच्छी बातें सुने, और तब आप सोए। और अपने सबकॉन्शियस माइंड से डेली अगर आपको कुछ करना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, तो उस समय आप डेली कुछ ना कुछ बोल के सोइए। जो भी आपको एक अफर्मेशन जो भी है, आपको मान लीजिए आपका जो कोई गोल है वो आपको अचीव करना है। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपको उस समय बोलना है उन्नीदी वाली स्टेट पर कि मुझे 10 लाख रुपए मिल गए, और सबकॉन्शियस माइंड आपका वो करने लगेगा जो आप चाहते हो। तो आपको बस ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और किस तरह से चाहिए, वो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है, क्योंकि ये ही सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आम आदमी को पता ही नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यवस्था, सुडौलपन और अनुपात उकेरने में कितनी निपुणता, कितनी निपुणता और कुशल ये रहा ऊपर, कितनी इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इतालवी कलाकार रेफेल को उनकी अमर कलाकृति मेडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बियोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। मतलब इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कि जो हम उससे कहते हैं वो हमें ला कर देता है। जिसको इसकी शक्ति का पता था उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। जैसे शेक्सपियर, वो सोचते थे, उनको रात में सपने में उनकी स्टोरीज का पता चलता था और फिर वो वैसे वैसे लिख लेते थे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जब आप कुछ चाहते हैं उससे बोलिए, तो वो आपको सपनों में आकर, आपके ड्रीम्स में आकर वो उत्तर देगा। पर आपको वो उस ड्रीम का पता होना चाहिए, उस ड्रीम को कैसे पढ़ा जाए वो आना चाहिए। लेकिन आप जब आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम में लेने लगेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड से काम लिया जाता है। और उसके बाद ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जो मूर्तिकार थे उन्होंने भी संगमरमर की जो इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, फिडियस, वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचते थे कि कैसे मुझे मूर्ति बनानी है, और वो उसको उनको जवाब मिल जाता था और फिर वो उस तरह से बनाते थे। इस तरह से ही जो ये है इतावली कलाकार रेफेल, उन्होंने जो कलाकृति बनाई मेडोना, वो भी उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से बनाई। और इवन जो बीथोवन जो सिम्फनी गा उनकी जो सिम्फनी की रचना है, वो भी उन्होंने, जो संगीतकार थे, उन्होंने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये काम लेकर इतना बड़ा इन्वेंशन, जो भी हमारे इन्वेंशन डिस्कवरीज हुए ना, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड था ना वो बहुत ज्यादा चलता था। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा काम लेते थे, इसलिए उन्होंने ये चीजें हासिल करी कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके हम वो पा सकते हैं जो हमें चाहिए। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि हम चला रहे हैं माइंड को, पर क्या होता है कि माइंड हमें चला रहा होता है। पर हमें क्या करना है, हमें चलाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो बहुत भोला है। उसको जैसे हम कहेंगे वो वैसे चलेगा, पर हमें वो अभी समझ में नहीं आया है कि हमें चलाना है। अभी वो जैसा कह रहा है हम वैसा मान लेते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें चलाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो फिर वो हमें जवाब देने लगेगा, वो हमारे जैसे एक्ट करने लगेगा। कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां बम्बई की एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्टेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ो। एस्डेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। उस जमाने में बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थीसिया की अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्डेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए।
इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने, कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया। मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। अभी एक उन्होंने कहानी सुनाई, एक मतलब उन्हें बॉम्बे में एक सर्जन मिले, जिन्होंने एक पुराने जमाने की कहानी सुनाई, जो एक स्कॉटिश सर्जन की थी, जो 1840 में वो बंगाल में काम किया करते थे और उनके पास कुछ एनेस्थीसिया नहीं था। मतलब एनेस्थीसिया जो होता है जिसे हमें देकर हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं और तब हमारे ऊपर ऑपरेशन किया जाता है। तो तब इन्वेंशन भी नहीं हुआ था एनेस्थीसिया का और कुछ पता नहीं था उनको, और उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े ऑपरेशन किए, कान नाक आंख गले के, और उन्होंने उसमें कोई मरीज की डेथ नहीं हुई, है ना। और उन्होंने क्या दिया, सिर्फ ऑपरेशन में सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया दिया, अब वो आगे बताएंगे, और कोई भी नहीं, किसी की भी डेथ नहीं हुई और मरीज सब अच्छे हो गए। आगे बात करें। आश्चर्य की। आश्चर्य की बात ये भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एसडीएल के बहुत कम मरीज मरे। ये उस वक्त की बात थी जब लुई पास्वर और जोसेफ लिस्टर ने ये साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है। किसी को भी ये एहसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं। बहरहाल, जब एसडेल अपने मरीजों की सम्मोहन की अवस्था में ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो उनके अवचेतन मन इस सुझाव पर प्रतिक्रिया करते थे। वे संक्रमण के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। उन्होंने अपने जो जो भी उनके मरीज आते थे, जिन पर ऑपरेट करना होता था, उन्हें पहले ही बोल देते थे कि आपको कुछ नहीं होगा, तो वो मरीज वो ही मान लेता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, और वो अपने अवचेतन मन से लड़ने को तैयार हो जाता है। हमारा अवचेतन मन वो ही करता है जो उसे हम सिग्नल देते हैं। वहां पर पहले क्या होता था कि लोग बारों की डेथ इसलिए हो जाती थी कि कोई उनको इन्फेक्शन हो जाता था, बाद में जो भी गंदगी रह जाती थी उसके कारण। तो उन्होंने अपने जो पेशेंट थे उनको पहले से ही गाइड कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने मतलब एक तरह से हिप्नोटाइज करके उन पेशेंट्स को ये बता दिया कि उनका कुछ नहीं होगा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो उनके जो पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उन्होंने ऐसे इतने ज्यादा सक्सेसफुल, इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स जो बोलते हैं ना, मरीज वो सच मान लेता है। इसलिए डॉक्टर्स को बहुत ध्यान से अपने मरीज को हैंडल करना चाहिए। अगर उनको इस तरह की तकलीफ है तो उनको हमेशा मोटिवेट करें, उनको हमेशा बोले कि वो जो भी मतलब जो भी उनका जो पेशेंट आया, उनको ये मत बोले कि आप में अब बचने की चांसेस नहीं है, या ऐसा ऑपरेशन के बाद हो सकता है कि मे बी आप बचे या ना बचे। तो अगर वो डॉक्टर अगर ये दिलासा दे देगा पेशेंट को कि वो बचेगा, तो वो इंसान जरूर बच जाता है, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है डॉक्टर पर, और अपने आप पर नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस किस पर होता है, डॉक्टर पर होता है। और लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्ट कर रहा होता है, और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें ठीक कर रहा होता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस किस पर होता है, डॉक्टर पर। हम सोचते हैं डॉक्टर ने सही कर दिया, पर नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें ठीक करता जाता है और आगे चलता चला जाता है। जरा इस बारे में सोचें। 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने ये खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना स्वाभाविक है। जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एसडेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी ले सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे 150 साल पहले डॉक्टर एसडेल को पता था कि कैसे अपने पेशेंट को, उनके दिमाग को काबू में लेकर उनको ठीक किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस, सबके सबकॉन्शियस माइंड में वो पार है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये तो एक लॉ है कि भाई सबके ऊपर एक सा लागू होता है, जो जैसा सोचेगा उसकी जिंदगी जैसी ही बनेगी। तो हम भी अपनी जो तकलीफें हैं, परेशानी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को काबू में लेकर उससे ठीक कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। यह आपको सभी समस्याओं के। यह आपको सभी समस्याओं का जवाब दे सकता है, चाहे वे जो भी हों। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है
और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है और वो कुछ भी करना जानता है। बस क्योंकि हमें पुराने बिलीफ्स ऐसे डाल दिए गए, कुछ ऐसी बातें हमें बता दी गई कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये शक्ति नहीं है, या हमने खुद मान लिया कि हम ये काम नहीं कर सकते, मेरा नेचर ऐसा है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं रात में लेट ही सोता हूँ, या रात में मैं जग सकता हूँ। ये सब हमने अपनी धारणाएं, बिलीफ्स बना लिए। या मेरे पेरेंट्स ऐसा बोलते थे कि मैं मेहनत करके ही कमा सकता हूँ, मैं स्मार्ट वर्क करके नहीं कमा सकता, आजकल की दुनिया में ये सब जो आगे चल रहा है, कंप्यूटर का जमाना, ये गलत है, मेहनत करके ही पैसा कमाया जा सकता है। तो ये सब हमारे बिलीव्स आ गए कि उतनी ही चादर उतने ही पैर पसारो जितनी चादर है, हमेशा अपनी बचत करके रखो, ज्यादा मत खर्च करो। तो ये सब चीजें हमें बता दी गई और हमने वो मानते गए, और हमने अपनी सोच को संकुचित कर दिया, हमने अपनी सोच को छोटी कर दिया, और हमें पता ही नहीं था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि जो हम सोचेंगे वो हमें वो ला कर देगा। बस हमें वो सोचना है, और हमें कैसे सोचना है, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहना है, वो बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हमें समझ में आता रहेगा, आता चला जाएगा कि कैसे खुश होना बहुत जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहना बहुत जरूरी है, हमेशा पॉजिटिव विचार करना बहुत जरूरी है। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे परिस्थितियां, स्थितियां और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप भीतर जो लिखेंगे, बाहर भी आपको वही अनुभव होगा। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। मतलब आप जो भी अंदर सोच रहे हैं वैसे ही चीजें आपको बाहर मिल रही हैं। आपको लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी है, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, मेरी डेस्टिनी है, पर नहीं। आपका जैसे आप लोग आप हैं, आपके चारों सराउंडिंग में भी वही लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, है ना। वही लोग आपको मिलेंगे। आप जो कल्पना कर रहे हैं वैसी ही कल्पना आपकी सच होती चली जाती है। बस आप जो कल्पना कर रहे हैं वैसी ही हो रही है। आप सोचेंगे मेरी लाइफ में इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं अंदर आपने पुराने समय में नेगेटिव सोचा तो वो अब इस समय निकल के आया है। तो जो भी आप चीज सोच रहे हैं वैसा ही हो रही है। हमारे माइंड में न्यूरो पैटर्न्स बनते हैं, न्यूरो पाथवेज बनते हैं। मतलब जो चीज, जैसे एक पगडंडी होती है ना, क्या होता है, एक रास्ता कहीं नहीं होता है तो एक आदमी एक रास्ते से निकलता है और एक पगडंडी से वो रास्ता बना लेता है। फिर दूसरा आदमी निकलता है उस जगह से, तीसरा आदमी निकलता है, फिर चौथा आदमी बनता है, तो वो एक रास्ता सा बन जाता है। और वहां से वो रोड निकल जाती है, फिर गवर्नमेंट आती है, उधर एक रोड बना देती है कि अच्छा ये रास्ता है एक पगडंडी वाला, इधर छोटी सी रोड बना दी जाए तो वो एक छोटी जगह से बड़ी जगह जाने का रास्ता बन जाता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में होता है कि पहले हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने उस जगह से जाना शुरू किया, हमें एक बिलीफ मिला, फिर हमने उस बिलीफ को मानना शुरू किया, और मानना शुरू किया, मानना शुरू किया। फिर वो क्या होता है, एक न्यूरो पाथवे बन जाता है, इतना चौड़ा, वो पगडंडी का जो रास्ता होता है वो चौड़ा होता जाता है, और हमारे दिमाग में ये बिलीफ हो जाता है हमें कि ऐसा ही होगा, और हम फिर उसी चीज को मानने लगते हैं। तो ऐसा ही हमारा दिमाग करता है, जो हम मान लेते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसा ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे को हमें ला कर देता है। अब वो जो रास्ता हमने ही बनाया है, और फिर हमारी जो जीवन है वो हमने ही रचा है, हम अपने जीवन के खुद रचयिता बने। कोई बाहरी शक्ति नहीं जो हमारा जीवन रच रही है, ये सिर्फ हमारी वजह से है। जो हमारे संग कुछ गलत हो रहा है तो हमारे जो, वो भी हम जो पुराने कर्म करके आए हैं वो भी हमारे कारण ही हो रहा है। हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि इसने मेरी लाइफ को खराब कर दिया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को धोखा दिया, इसने मेरे को ऐसा नहीं किया। हमने उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा किया था जिसके कारण, पास्ट लाइफ में जिसके कारण हमें ऐसा हुआ, तो वो भी हमने ही रचा था सब कुछ। ये जो जीवन का रचयिता कौन है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये हमें मानना है, ये कि रचयिता कौन है, मैं हूँ, और मैं ही इस जीवन को किसी भी तरह से बदल सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। हाँ जी। आपका विचार तंत्रिकीय आवेग के रूप में आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन तार्किक मन का अंग है। जब आपका चेतन या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर देता है, तो ये मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां वे साकार हो जाता है
और परिस्थिति का रूप ले लेता है। अब जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो वैसे ही बताया कि ये जो वही है कि चेतन यथार्थवादी मस्तिष्क विचार पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। जो भी आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है वो उसे बिल्कुल पूरी तरह स्वीकार कर लेता है और फिर उस पर एक्ट करने लगता है। अब मैंने कहा कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं पता नहीं क्यों हर चीज को अच्छी तरह से नहीं समझ पाती, तो वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मान लेगा कि हाँ ये तो बेवकूफ है, अब इसको बेवकूफ ही रहने दो, उसको बेवकूफ बना दो। तो वो इस तरह की परिस्थिति आपके पास लेकर आएगा कि वो बार बार आपको यही प्रूव करवाएगी कि आप बेवकूफ। तो इसलिए अपने जो विचार हैं, अपने जो सोच है, अपने जो वर्ड्स हैं, उनको देखकर बोलिए और देखकर सोचिए। जैसा पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन बहस नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। ये आपके चेतन मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। मतलब जो आपका अवचेतन मन है वो ही आपके जो भी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो ही करा रहा है। इसलिए मनुष्य, उसने बोला कि जो पर्सन है वो ही बन जाता है जो दिन भर सोचता है। हम वो ही हैं जो हम सोचते हैं। हम सोचते नहीं कोई औरों के कारण हम ऐसे बने, पर हम जो सोच रहे हैं वो ही है। वो कहने वाला कुछ करने वाला कह के चला गया, लेकिन हमने उसको कैसे रिएक्ट किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो हमारे ऊपर है। तो हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और हम वो ही बनते जा रहे हैं। इस पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम वो ही हैं जो हम सोचते हैं। अब चेतन मन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ने में आ रही। है। अब चेतन मन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको सिर्फ ये आपको इस पर सिर्फ हम्म, सिर्फ सही और सकारात्मक विचारों की छाप ही छोड़नी चाहिए। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है कि जो आप उसको पिक्चर दिखाते हो ना वो ही मान लेता है। अगर आपने किसी अपने प्यारे इंसान की पिक्चर उसको किसी बार बार ये दिखाई कि ये गलत है, ये बार बार मुझे ऐसे बोलता है, ये मुझे ऐसे करके चली गई, तो आपने बार बार उसको जो पिक्चर दिखा दी वो उसको सच मान लेता है और फिर वो आपकी लाइफ में वो ही चीजें करता है जो आप सोचते नहीं हो। आप सोचते हो कि ये तो मतलब आपका वो प्यारा इंसान था, आपने उसके बारे में तो अच्छा करना था, आपके उसको संग अच्छा चीजें चाहिए, अपना अच्छा जीवन चाहिए था, लेकिन आपने उसके ऊपर जो छाप छोड़ दी सबकॉन्शियस माइंड ने, तो आपको वो ही करके देगा, आपको वो इंसान को खराब करके ही देगा, आपका उससे रिश्ता बनने नहीं देगा। इसलिए ये एक रिश्ते के बारे में, आपने अपनी हेल्थ के बारे में जो छाप छोड़ दी, आपको कहीं अपनी हेल्थ में कहीं परेशानी हुई और आपने बोल दिया कि अरे अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता, तो वो कभी आपको ठीक नहीं होने देगा। आपको कहीं चोट लग गई और आपने सोचा कि अब मेरे कंधे में चोट लग गई है और मैं मेरा ये तो शोल्डर अब नहीं सही हो सकता, तो वो नहीं करके देगा। अगर आपने ये मान लिया कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन की बात है, तो वो आपको वैसे ही करके देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या जो छाप आप उस सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ रहे हो वो ही पूरी करता है। हाँ जी। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है। मतलब जब हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हम सही सोच रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड सही सोच रहा है, फिर सबकॉन्शियस माइंड तक वो वही सही पहुंचा रहा है। जब दोनों एक साथ सोच रहे हैं, दोनों की सोच एक सी हो जाती है, तब बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगती है। तो जब हमारा
जो कॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव सोचने लगेगा और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक ही पॉजिटिव चीजें डालने लगेगा, तो हम एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे और अलग ही हम चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा, और ये मिला भी। ये रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। इतना बढ़िया उन्होंने लिखा कि जैसा हमारे अंदर है वैसा ही बाहर हो रहा है। जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड में हो रहा है, हमारे अंदरूनी हमारे अंदर हो रहा है, वैसा ही हमें बाहर दिखाई दे रहा है। हम सोच रहे हैं नहीं, ये बाहर दुनिया भगवान ने रची है, या ऐसा लोग मेरे साथ इसलिए एक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा वैसा, मतलब मेरी गलती नहीं है, मुझे लोग ही ऐसे मिले। पर जैसा मैं अंदर से हूँ मुझे वैसे ही चीजें अट्रैक्ट होती हैं। दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, जोराष्ट्र, लाउत्स और युगों युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मानते हैं वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। जैसे स्वर्ग आपके अपने मस्तिष्क में है, वैसे ही धरती पर आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। जो भी आप अंदर सोच रहे हैं, जो भी आपके इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा है, इंटरनल वर्ल्ड मतलब आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, वैसा ही आपको परिस्थितियां हो रही हैं, वैसे ही आपके सामने लोग मिल रहे हैं, वैसा ही आपको आपका जीवन निकल रहा है। तो आपका जो जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, उस तक आप जो भी पहुंचा रहे हो वो आपके सामने आ रहा है। और जो भी कहते हैं ना, स्वर्ग नरक इधर ही है, तो हमारे अंदर ही है सब कुछ। अगर अंदर आप कहते हैं ना बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, आप अंदर नरक जैसा अपना जीवन बना रहे हैं, अंदर सोच सोच के कि ये इंसान गलत, वो इंसान गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, वैसा नहीं होना चाहिए था, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ अलग अलग गलत किया, सबको ऐसे आप अंदर अंदर सोच रहे हो, तो आप बाहर भी वैसी ही दुनिया आप बना रहे हो। फिर आपकी दुनिया बाहर भी वैसी होगी, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। जब आप अपने अंदर ये मान लोगे कि मेरे अंदर ही स्वर्ग और नरक है, मेरे अंदर ही जो हेवन है वो मेरे अंदर ही है, और मेरे हेवन किसका है? मेरे पॉजिटिव थॉट्स का है। जब मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरी लाइफ में हर चीज पॉजिटिव होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का ये नियम हाँ, आपको समझ। आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलित होने पर सामंजस्य और संतुलन बनेगा। आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रभावित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। अब आप जो दे रहे हो वो मिल रहा है, जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है। तो कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप अंदर हो वैसे बाहर है। जैसा आप कहते हैं ना, किसी को जितना दे रहे हो उतना आपको मिल रहा है। तो जैसे आपने अपनी दुनिया को बनाया है वो आपको वैसी ही मिल रही है ना। जैसी चीजें ना अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। जैसे आप अंदर मतलब अंदर है वैसे ही बाहर आपका आना चाहिए, है ना। तो आपका अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव होगा। आपकी जो सारी जो आपकी जो अंदर जो भी इंटरनल जो वॉर हो रही होती है वो आपकी क्यों हो रही होती है? क्योंकि आपकी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो नहीं पूरी हुई होती हैं, इसलिए आप बार बार उन चीजों को नकारात्मक रूप से जो पॉजिटिव को ना सोच के नेगेटिव सोच रहे होते हो कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे इन लोगों के कारण नहीं मिला, मैंने ये नहीं किया या मैंने वो नहीं किया, या ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। मतलब इतने सारा जो चैप्टर चलता है वो आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं उसके कारण चलता है। और फिर आपकी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आप बहुत ज्यादा इंटरनल नेगेटिव सोचने लगते हो, जिसके कारण फिर दोबारा से और नेगेटिव होने लगता है। अगर आप अगर आप
नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी ना किसी तरह व्यक्त होंगे। क्योंकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक प्रकृति नकारात्मक है, इसलिए ये प्राय अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। अब ये कहते हैं कि जैसे कि अगर हमारे इमोशंस हमने अंदर कहीं दबाए हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने कहीं गुस्सा, कहीं डर, कहीं किसी के लिए बहुत खराब फीलिंग्स जो मैंने दबाई हुई होती हैं, तो वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलती हैं और वो किसी बीमारी के रूप में निकलती हैं। जैसे आपको हृदय रोग हो सकता है, अल्सर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, चिंता हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ये सब क्या होता है, कैसे होता है? जब हम कुछ चीजों को, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं। अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है? आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। आपकी स्फूर्ति, शरीर, वित्तीय स्थिति, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं, वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होती है। मतलब आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी इंटरनली सोच रहे हो, वो आपके हेल्थ पर, आपके करियर पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपके मतलब जो भी काम है उस पर वो पूरी तरह से प्रभावित करती है उसको। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके करियर में भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ सकती हैं, चैलेंजेस आने लगते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी, आपकी हेल्थ में भी। तो ये आपको देखना है कि जो आप छाप छोड़ रहे हो ना आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, वो ही आपको बाहर आके निकलती हैं, वो बाहर ही आके वैसे ही मिल रही हैं चीजें, परिस्थितियां आपकी वैसी ही हो रही हैं जो आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं। आगे। हम हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने इतनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना में खुद को नुकसान पहुंचाया है। ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुए थे। अपने अवचेतन मन के को जीवनदायी विचार देंगे तो उसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। ये काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। अब आपने जो भी अपने अंदर जो विचार करे, गुस्सा करा किसी के ऊपर, किसी के ऊपर, मतलब अभी तक आप उस किसी चीज को पकड़ के गांठ बांध के बैठे हो किसी अपने रिलेशन में, या किसी के प्रति कि आप, अरे वो तो बहुत गलत आदमी था, उसने मुझे धोखा दिया, आपने फॉरगिव नहीं किया है, आपने उसे माफ नहीं किया है, तो आप अपने अंदर ही वो चीजें पैदा कर रहे हो। वो पर्सन तो आपको धोखा देकर चला गया, उस पर्सन का तो वहीं पर काम खत्म हो गया, लेकिन आप 10 15 20 सालों से बार बार वो सोच कर अंदर अपने जहर पैदा कर रहे हो। अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि कोई आपको धोखा देके गया, कोई आपको धोखा देके गया, उसने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं इतना कमजोर बना। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो ही समझ लिया कि आपको इस तरह की ही परिस्थितियां चाहिए। तो इसलिए आप अपने आप को वो चीजों को फॉरगिव करिए, सिर्फ अपने लिए फॉरगिव करिए। लोगों से लोगों को अपनी जिंदगी में, अपने जो दिमाग के, जो कहते हैं ना, जिंदगी में से तो वो निकल गया, लेकिन आपके दिमाग में वो पर्सन कहीं ना कहीं बसा हुआ है, उधर से भी निकालिए। अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो आपको वो वाली परिस्थितियां लाके दे जो वो आप चाहते हो, ना कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने उससे पहुंचा दिए। उधर से आपको इरेज करना पड़ेगा उन चीजों को और नई अच्छी चीजों को डालना पड़ेगा, जिसे कहते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड, वो करनी पड़ेगी। जो आपको पुरानी चीजों को हटाकर नई जो सकारात्मक सोच है उसे डालना होगा। और जो पुरानी, जो आपने गुस्सा किया, जो जिससे हम डर रहे हैं, जो हमारे अंदर की अ, गुस्सा है, जलन है, जो भी परेशानियां, उनको सबको निकालना है और अच्छी अच्छी चीजों को अंदर डालना है। अवचेतन चर्म रोग ठीक करता है। अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए। किसी से भी फायदा नहीं हुआ। चर्म रोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन
वृद्ध मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्म गुरु ने मुझे 139वें भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक से में मेरे सभी अंग अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं, जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरे अवचेतन मस्तिष्क का है, जिन्होंने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। उन्होंने इशारा किया कि चूंकि मेरे अवचेतन मन में मेरे शरीर को बनाया है, इसलिए ये इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श 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 रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। मतलब उनको एक बार किसी को, उनको स्किन डिजीज हुई और उन्होंने एक मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ सही नहीं हुआ। फिर किसी ने उनको ये बताया कि जो भी इलाज है वो हमारे अवचेतन मन में है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। इन्होंने मुझे बताया, इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने नहीं बनाया, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण घड़ी सही काम न करे, तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को यह ज्ञान मिल जाएगा, जिससे वह इसे सुधार सकता है। मतलब कोई भी हमारे को आइडिया आता है तो वो कैसे आता है, उसने बताया कि जब किसी ने घड़ी बनाई तो उसको कुछ आइडिया आया होगा, है ना। और जब वो खराब हुई तो वो भी कोई आइडिया था कि कैसे सही होगी। तो वो सब चीजों का एक आइडिया से ही ये सब चीजें होती हैं। और वो कौन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ही ये सब चीजें आई हैं। जिन्हों की जितने भी इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई है वो सबकॉन्शियस माइंड ने ये कहा है कि ये आइडिया है, ये ड्रीम है मेरा। और उस ड्रीम को उसने माना है और उसको फुलफिल किया है। जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं, जब ड्रीम देखना शुरू करिए तो वो पूरी भी होती है। कोई भी हम जब सपना देखते हैं वो पूरा होता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचाता है कि इसको ये चाहिए, ये उसको ला कर देगा। मैं ये समझ। समझ गया कि इस तुलना से वे मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर की रचना करने वाले अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वालों की तरह है। ये ठीक ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए, शरीर को दोबारा कैसे बनाया जाए और मार्गदर्शक कैसे दिया जाए। लेकिन इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा। ये आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा। अब उसने क्या किया, उन्होंने जोसेफ मर्फी ने, जब उनको उन्होंने बताया गया कि जैसे कि घड़ी बनाई गई ऐसे ही हमारा जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको जैसा हम दिमाग में डालेंगे वो हमें वैसे ही करके देगा। तो उन्होंने सोचा कि एक एफर्मेशन तैयार की जाए जिसे हम बोलेंगे और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो ही समझ लेगा। ये एफर्मेशन, आगे पढ़ते हैं। मेरा शरीर और मेरा शरीर और इसमें सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। ये जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, ऊतक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई हैं। मेरे भीतर की ये असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है और मैं पूर्ण संपूर्ण बन रही है और मुझे पूर्ण संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियां हैं। और उन्होंने ये एफर्मेशन दिया कि जो भी मेरे अंदर हो रहा है वो सब चीज सही हो रही है, सब चीज सही है। और मतलब उन्होंने हर तरह से बहुत अच्छी सी एक बना कर अपनी एफर्मेशन ये दी। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 2-3 बार जोर जोर से दोहराया। और उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-3 बार 5-5 मिनट इस प्रार्थना को किया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई और चर्म रोग गायब हो गया था। मेरा डॉक्टर चकरा गया, लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ था। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसलिए मेरा अवचेतन मन ने उस नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया जो मेरे अंदर मेरी सारी समस्याओं का कारण थी। मतलब जब हम अपने अवचेतन मन से वो चीजें, जो डर है, जो फियर है ना, जो भी हमें परेशानी है, वो निकाल देंगे,
मतलब इसका ये कहने का है कि उन्होंने कैसे अपने अवचेतन मन से अपना स्किन डिजीज सही किया, बार बार एफर्मेशन दी। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जब दिमाग में आए अलार्म लगाइए, एफर्मेशन बोलिए। जब अफर्मेशन और बहुत दिल से फीलिंग से बोलिए, जब आप बोलेंगे, जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये पहुंचा देंगे कि नहीं आप बिल्कुल वैसे ही हैं जो बोल रहे हैं, तो वो वैसे ही आपको बना देगा जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं। तो इसलिए जब उन्होंने अपनी त्वचा के बारे में और अपने पूरी बॉडी के बारे में इतना अच्छा अच्छा अफर्म किया और रोज बोला, बार बार बोला और अपने अंदर से वो फियर डर हटा दिया, तब उनके शरीर ने बिल्कुल वही चमत्कारिक रूप दिखाया और उनके जो स्किन डिजीज थी उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब आगे पढ़िए, रूबी जी आगे पढ़िए। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक वह आप पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल देते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत हैं और मेरी आत्मा अवचेतन मन हर चीज सही सही जानती है। अब वो बोल रहे हैं कि जो आपके शरीर में मतलब जो भी आपके बाहर निकलता है ना, मतलब आपका कोई आपकी मतलब कहीं भी कोई दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो वो आपके विचार के कारण ही हुई होती है। और जब आप अपने शरीर के वो विचार उस विचार को बदल देते हैं, है ना, वो उस नेगेटिव थॉट को बदल देते हैं, तो आपको वहीं से उपचार शुरू हो जाता है। तो आपके अंदर ही वो शक्ति है, मतलब एक खराब करने की भी शक्ति आपके अंदर है और सही करने की भी शक्ति अंदर आपके अंदर है। अब आपको चुनना है कि आप क्या शक्ति चुनना चाहते हैं। क्या आप अपने को खराब करना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ नेगेटिव सोचना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी देखना चाहते हैं? तो अपने जो विचार हैं उनको नेगेटिव ही रखे रहने दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, तो आपको उसके लिए अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्मेशंस बोलने पड़ेंगे, उसके लिए अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे, उसके लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छे लोगों की कंपनी में रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चेंज फिर आप देखते ही जाएंगे। अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है, चाहे आप जागे हो या सोए। आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन की किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़ों की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर लेती हैं, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत नहीं होती। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। ये सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो भी हमारा इंटरनल बॉडी में हो रहा है वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है, चाहे हम जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, पर हमारा इंटरनल बॉडी के जो जितना भी सिस्टम में जो काम हो रहा है वो चलता ही रहता है। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आप आपस में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन जिस जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल, इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान है, जो साल में 365 दिन काम करता है, वे भी 24 घंटे। आपका जो अवचेतन मन है, अगर उसका काम कॉन्शियस माइंड को आपके चेतन मन को दे दिया तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर यही सोचेगा क्या ये ठीक था, अब मुझे इससे काम नहीं कराना, अब चलो मैं थक गया। तो वो सब काम आपका कॉन्शियस माइंड नहीं कर सकता, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारा जटिल काम वो ही कर सकता है। आगे चलिए। मान लें आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हों और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटका कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते हैं।
इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन ये इसके सही तरह से काम करने के रास्ता में बाधा जरूर बन सकता है। ये जब हम कॉन्शियस माइंड से ज्यादा दिमाग से काम लेने लगते हैं तो वो क्या होता है ना, वो लॉजिक ढूंढता है ना। इलॉजिकल तो होता नहीं हमारा कॉन्शियस माइंड। अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा मेरे को अगर उसको दे दिया हमारा अंदर, मान लीजिए हमें लंग्स का काम उसको दे दिया गया होता कि आप ऑक्सीजन लेंगे छोड़ेंगे, तो फिर वो सोचता शायद ये ऑक्सीजन ना इतनी मात्रा में मैं ज्यादा लूं या कम लूं, उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया था, उसने ऐसा कहा था, फिर ये इस जमाने में इतनी कम लेनी चाहिए, उस जमाने में उतनी कम लेनी चाहिए। आपका कॉन्शियस माइंड ये सब करेगा और सारे आपके इंटरनल बॉडी के जो वो है, जो जिस तरह से वो चल रहा है उसको फेलियर कर देगा। इसलिए हमें उस पर डिपेंड ही नहीं होना। नो डाउट जो आज की तकनीक है उसमें नई नई चीजें इन्वेंट हुई हैं, जैसे उन्होंने बताया कि लंग्स की मशीन, जो लंग हार्ट सर्जरी की मशीन वो कर रहे हैं, हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सब कॉन्शियस जो इंटरनल बॉडी के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए हैं कि वो ऑटोमेटिकली कोई अपने आप काम करे। छोटी छोटी मशीनें जरूर हो गई हैं जिससे ऑपरेट करते हैं हम, बहुत सारे औजार इन्वेंट हो गए हैं, लेकिन जो भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है वो उसका इन्वेंशन कोई कुछ नहीं हुआ है कि वो अपने आप चलता रहे। जिस समय वो काम करना बंद कर हो जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका कोई जगह नहीं ले सकता। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़ों, आमाशय और आंतों के सामान्य कार्यों में बाधाएं डाल सकती है। डॉक्टर आप अब तक इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां जितनी कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि कितना स्ट्रेस, जो हम स्ट्रेस लेते हैं ना, वो लाइफ में इतना डेंजरस होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कि वो उसको बीच में अटका देती है। उसकी जो एक्टिविटी है सबकॉन्शियस माइंड की, वो उसको अटकाव ला देती है उसमें। जब आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं तो हमारी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो प्रक्रिया होती है ना, जो दिन भर उसकी जो चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपकी किडनी कम काम करने लगेगी, आपके जो जो जूसेस, बाइल जूस होता है, जो भी पैनक्रियाटिक जूस होते हैं वो जो निकल रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बैलेंस इनबैलेंस हो जाएगा, हमारे हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएंगे। ये सब किससे होता है? स्ट्रेस से। तभी बोलते हैं कि ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा खुश रहिए। जितना डॉक्टर्स कहते हैं जब आपको स्ट्रेस हो कहीं पहाड़ों पर चले जाइए, वो क्यों कहते हैं कि आप उन चीजों को भूलिए, और फिर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक होने लगेगा तब आप इस जगह आइए, उसी जगह पर आइए। तो वो हमारा जो स्ट्रेस है, जो भी हमारी डर, चिंता, तनाव, निराशा, ये हमारे अंदर क्या पैदा कर रही है? एक हमारे इंटरनल जो बॉडी के फंक्शन है उसको वीकन करती है, उसको कहीं ना कहीं अवरोध लाती है, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां लाने लगती जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस महसूस करते हैं, तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वे है शिथिल होना, आराम करना और विचार प्रक्रिया को रोक देना। अपने अवचेतन मन से बात करें, इसमें इससे कहें कि यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। अपने अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोले, ये आपके आदेश का पालन करके प्रक्रिया करेगा। है। जब भी आपको ऐसा स्ट्रेस हो, परेशानी हो, तो सबसे बेस्ट चीज है कि मेडिटेट करें। वो शिथिल होना, आराम से बैठना, अपने विचार करना, तो वो यही है कि मेडिटेशन का एक रूप बता रहे हैं कि जब आप मेडिटेट करेंगे, आप बैठेंगे, अपने इंटरनल जो माइंड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड, अपने दिमाग को मतलब शांत करेंगे। जो बार बार इधर उधर आपकी जो इनर चैटर चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो स्ट्रेस हो रहा है, तो वो शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। कुछ अच्छा सा म्यूजिक लगाइए और मेडिटेशन पर बैठ जाइए। आप उस जो जो आपका जो इनर चैटर उस समय चल रहा होगा वो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, और एक कहते हैं ना जैसे शांत वाली स्थिति में आ जाएंगे। और फिर वो जो आपका अवचेतन मन, जो आपके इंटरनल ऑर्गन की अवरुद्ध हो रही है जो गतिविधियां, उसको भी ठीक करने लगेगा सबकॉन्शियस माइंड। जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप पीस स्टेट में आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो वो सब सही होने लगेगा। आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? पहली बात तो ये एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह रात दिन सक्रिय रहता है। चाहे आप इस पर काम करें
या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देखकर या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय अपने चेतन मन से ही पड़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहते हैं और ये पक्का करें कि आप आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित हों। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। जब भी, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो जो भी हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी कर रहा है उस पर विचार वो वैसा ही मान लेता है। तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत पॉजिटिविटी की तरफ रखना है। उसमें हमेशा अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीजों पर केंद्रित करना है। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को गलत, जैसे तो ना सुबह उठते ही आपने न्यूज देखी, आपने मार धाड़ ये वाली न्यूज देखी, एक्सीडेंट्स देखे, मतलब ये सब चीजें देखी, तो आपने अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचाया कि इस तरह की परिस्थितियां ही होती हैं जिंदगी में, तो आपको इस तरह का ही चीजें आसपास दिखेंगी। तो आपको ये देखना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या सोच रहे हैं। क्या आप सोचते हैं, किन लोगों के संग उठते बैठते हैं, क्या चीजें आप पढ़ते हैं, क्या आप दिन भर सोचते हैं, किन लोगों की कंपनी में रह रहे हैं, क्या आपका डेली रूटीन है उसमें कहीं चेंज की जरूरत है, क्या नेगेटिव लोग आपके ऊपर ज्यादा हावी रहते हैं, क्या आपको कुछ कुछ ऐसा बोलता रहता है। तो उस कंपनी से हटकर जो आपको इस तरह की कंपनी में जो नेगेटिविटी में लेकर जाती है वहां से हटें और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल पहुंचाए, नहीं अब मुझे ये पॉजिटिव चीजें ही सोचनी है और मुझे अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाना है। याद रखें, जिस तरह पानी उस पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से ये बहता है, उसी तरह आपसे जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि ये आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है। मतलब आपको, आपको मतलब जो भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको हमेशा मतलब एक पॉजिटिव ही सोचना है ना, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही मानता जा रहा है। तो अपने कॉन्शियस माइंड पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है। आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। ये इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जैसा आप सोच रहे हो वो वैसा ही करेगा। इसलिए अब आपको जब पता चल गया है कि हमें हर चीज पॉजिटिव सोचनी है तो पॉजिटिव ही सोचिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही पॉजिटिव आपकी परिस्थितियां बना देगा, पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में लाने लगेगा। अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी लौटाता है। दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिम फ्रांस का लूर्ड्स है। लूर्ड्स के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिसमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं क्षीण और बेकार हो चुकी थी। लूड्स आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अभी भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में ये पाया गया कि उनकी चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। तब एक लेडी की वो जो नर्व्स थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, आईज की जो पीछे नर्व होती है जहाँ से हम जो सिग्नल देती है देखने के लिए, तो वो खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो देखने लगी। अब वो पूरा बताएंगे कैसे देखने लगी। मुझे पूरा यकीन है मुझे कि पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था।
जिसने उनकी विश्वास पर प्रतिक्रिया की। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनकी प्रचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है कि किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वे अपने आप ही हो जाती है। अब वो किसी धर्मस्थल आई थी, वहां उन्होंने अपना फेस को वॉश किया, तो उनको लगा कि उनको बताया गया था कि यहाँ वॉश करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, आईज आ जाती है लौट के। तो उनको ये विश्वास हो गया, और उस विश्वास ने, उनकी जो फेथ ने वो कर दिखाया, उनकी आईज को ठीक कर दिखाया। तो ये किससे था? वो विश्वास से था, उस फेथ के कारण हुआ, जो सबकॉन्शियस माइंड तक उसने सिग्नल पहुंचाया कि ऐसा ही होगा। और हम सोच लेते हैं कि ये इस कारण हुआ कि हमने फेस धो लिया इसलिए हुआ, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड तक जो हम कहते हैं ना फेथ, जो एकदम ट्रस्ट पहुंचा देते हैं, वो चीजें होने लगती निस्संदेह मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल से जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आंख बनाई थी निश्चित रूप से एक रक्त। मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके आपके विश्वास से विश्वास के के अनुरूप, अनुरूप भी आपको मिलेगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड ने ही बनाया था उस नर्व को, तो वो नर्व ठीक भी कर सकता था, पर वो आपका विश्वास था। अगर आप उस समय विश्वास खो देते कि नहीं, मुझे अब कुछ ठीक नहीं हो सकती, मैं अब, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो आपको वैसा ही करके देगा। जब आपने विश्वास कर लिया कि नहीं, जो हुआ है वो हुआ, अब जो आगे होगा वो वैसा ही होगा जो मैं सोच रही हूँ, तो वो वैसा ही आपको करके देगा। सब आपके विश्वास पर है, आप कितने कितने लेवल तक उस पर विश्वास करते हैं, उस पर डाउट तो नहीं रखते कि नहीं शायद हो जाए शायद नहीं हो। तो जहाँ डाउट होता है वहां नहीं होता है। जब आप पूरी तरह से ट्रस्ट करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड वही लाके देता है जो आप चाहते हो अपनी मैं ability। आपके अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं? मैं जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वे पूरी तरह से फेल हो चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उबरे। उन्होंने स्वास्थ्य के विचारों पूर्ण को। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर यह चमत्कारी परिणाम पाया। मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पर दिन में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेता था। मैं अपने शरीर से ये बोलकर खुद को शिथिल करता था, मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे आमाशय की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरे दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। लगभग 5 मिनट बाद मैं खुद को उन्नीदी अवस्था में पाता था। फिर मैं उस सत्य की घोषणा करता था, ईश्वर की पूर्णता अब मुझसे व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की इसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। मतलब उन्होंने अपने जो लंग का जो भी कैंसर टाइप था, जो भी उनको खराब हो गए थे उनके लंग्स, उनको उसको उन्होंने कैसे एफर्मेशन से ठीक किया। और उन्होंने वैसे ही जैसे मेडिटेशन में होता है, जब आप पूरे अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर लेते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को कहते हैं ना, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, रिलैक्स किया, और वो उस स्टेट में पहुंच गए जब नींद आने वाली होती है। और जब उन्हीं ही स्टेट में उन्होंने ये सारी एफर्मेशन बोली, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ठीक मान ली कि वो सब कुछ ठीक है, उनका सब शरीर ठीक है, उनके फेफड़े ठीक है, उनका जो भी वो बोल रहे थे वो सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया, क्योंकि वो उन्होंने अपने को रोज वो वाली स्टेट में पहुंचते जब नींद आने वाली है, और तब ये वाली एफर्मेशन बोलते। तो इस पादरी, हाँ आगे पढ़े। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए।
उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका थी। है ना। अब उन्होंने क्या था कि अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाया, जब वो सोने वाली स्टेट में जैसे ही जाने वाले थे तब उन्होंने ये एफर्मेशन बोला और वो उस तरह से ठीक हो गए। अब हाँ से स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। मैंने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फोन का जवाब दे रहा है और वह सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता। मैंने उसे बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा। अब एक तो उसने तरीका है खुद कि को इस ऐसा, भूमिका एक तो तरीका है कि हम हम्म, सिर्फ विजुलाइज मतलब सिर्फ एफर्मेशन देकर उन्हीं की वाली स्टेट में करें। दूसरा तरीका है कि हम विजुलाइज करें जैसा हम चाहते हैं, है ना, उस पिक्चर बनाएं अपनी लाइफ, जैसे मूवी बनती है ना वैसी पिक्चर बनाएं और उस तरह से अपने को वैसा ही देखें, उस स्टेट में देखें कि मैं बिल्कुल चल रहा हूँ, मेरे फेफड़े काम कर रहे हैं, मैं सब ब्रीथ कर पा रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ। तो उस तरह से पिक्चर बनाए, उस तरह से ठीक कर सकते हैं हम अपने आप को। दो तरीके उन्होंने बताए, आगे पढ़िए। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मृत और मूर्त एक मूर्त निश्चित का एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। अब एक तरह से उसने उन्होंने कई विजुलाइज सप्ताह करना तक बताया। उसने कई सप्ताह तक गहनता से गहन हाँ गया गहनता से तस्वीर देखी, फिर एक दिन टेलीफोन, हाँ आगे पढ़िए, की टेलीफोन। घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल में उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उसका उपचार संभव हो गया। अब जैसे जैसे उसने विजुलाइज किया उसको वैसे ही मिला, उसको लकवा मार चुका था, पैरालिसिस हो चुका था, लेकिन वो रोज विजुलाइज करता कि वो सही है, वो चल रहा है, फिर रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो उसको फिर वैसा ही भगवान ने कर दिया, वैसा ही यूनिवर्स ने कर दिया जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने विजुलाइज किया था। आगे पढ़ेंगे। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिकाएं आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचने से रोक दिया था। इसलिए वह चल नहीं पा रहा था। जब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। अब वो जब, क्योंकि हमारा क्या होता है ना, हमारी जो सोच है वो ही हमें रोक रही थी, उसकी सोच ने ही उसको पैरालिसिस कर दिया था। कहते हैं ना, जब हमारी सोच में ही कहीं लकवा होगा तो हमें लकवा आएगा, वैसा ही सोच हो जाती है। तो जब हम अपनी सोच में ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारी सोच हमें वहीं रोक रही है। जो हमारा रुकने का कारण अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी हेल्थ में वही होता है जब हम खुद ही ये सोच रहे हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम अपनी सोच से ये कर सकते हैं कि हमारे हाथ में है हमारे रिलेशन ठीक करना, सामने वाले के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ही हमारी हेल्थ ठीक करना और हमारे हाथ में ही अपने करियर को ग्रोथ पे लाना, पैसा जो है कमाना, वो सिर्फ हमारे हाथ में। जब हम ये सोच लेंगे तो हम वो ही अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचाएंगे और अब वो हमारे पास मिल भी जाएगा, वो हमारे पास आएगा ही आएगा जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये सिग्नल दे देंगे कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा, जब बशर्ते आपको उस पर फेथ रखना है। हम्म, याद रखने लायक विचार। पहला नंबर, आपके अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं का जवाब जानता है। पढ़ते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कोई विशिष्ट आग्रह करें और उसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वे परिस्थितियों, अनुभवों
और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। इसलिए चेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती हैं। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। इसी तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीकों से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता में कहेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि जिस अवचेतन मन ने मुझे ये इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा करा रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपका शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। अब ये आपका जो अवचेतन मन, ये हमने आज का चैप्टर पढ़ा कि जो हम सोच रहे हैं, जैसी हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं इंटरनली, वैसी ही हमें बाहर मिल रही है ना। जो भी हम अपने विचार जैसे बना रहे हैं वैसे ही हमें अपनी लाइफ में वैसा ही जूझना पड़ रहा है। अगर हम अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, आज उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमें एग्जाम्पल दिया कि एक हम एफर्मेशन देकर सोते समय हम अगर हमारे को कोई तकलीफ है, कोई हेल्थ इशू है, तो हम उसको सोते समय एक अच्छी सी एफर्मेशन बनाएं और बार 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 उसे दोहराएं सोते समय कि मुझे ऐसा होना है, मेरी शरीर ऐसा है, मेरा शरीर इतना अच्छा है, हर तरह से काम कर रहा है। हमने एफर्मेशन बोल बोल के बोली। और दूसरा तरीका है कि हमने विजुअलाइज किया जो भी है। अगर मान लीजिए मुझे कहीं तकलीफ है, अगर अपने पैरों में तकलीफ है और मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो मैं विजुलाइज करूंगी कि मैं बिल्कुल चल रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ गई हूँ, मैं ऊपर चढ़कर सामान भी उतार ले रही हूँ, मैं नीचे भी बैठ जा रही हूँ। तो मैं इस तरह से विजुलाइज करके बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सिग्नल पहुंचा रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से अपने स्व दो तरीके उन्होंने बताए, एक तो एफर्मेशन और एक विजुअलाइजेशन से हम अपने कैसे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और कैसे उन्होंने बताया कि जो हमारा इंटरनल जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो बॉडी का जो भी फंक्शनिंग है वो कॉन्शियस माइंड कर रहा है, और जो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हमारा बाहर की चीजें देखता है। तो कैसे हम दोनों को सामंजस्य बिठाकर हम अपने पूरी, कहते हैं ना, अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर, हम अगर विजय पा लें। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है वो हमें चला रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमारे को अपने सबकॉन्शियस माइंड को चलाना है। और वो हम कैसे चलाएंगे? जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम उसको, कहते हैं ना, एक कमांड देंगे कि तुम्हें हमारे लिए ये करना है, तो वो लाके करेगा। लेकिन उसके लिए, उस प्रोसेस में हमें बहुत खुश रहना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, हमें किसी के लिए बद्दुआ नहीं देनी है, किसी के लिए, हर किसी के लिए अच्छा देना है, हर किसी के लिए दुआ मांगनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव स्टेट में रहना है, हैप्पी स्टेट में रहना है। तब हम वो पा लेंगे जो हमें चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर। आज हम, किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है? नहीं तो पहले हम लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत। तो आज एफर्मेशंस बोलते हैं। आइए सब मिलकर एफर्मेशंस बोलते हैं। एक सेकेंड, शेयर करती हूँ। चलिए सब मिलकर एफर्मेशन बोलेंगे। अपना अगर माइक खोलना चाहते हैं तो माइक खोल दीजिए। I am beautiful. I I am am beautiful. beautiful. I am happy. I I am am happy. happy.
I am powerful. I am powerful. I am confident. I am confident. My body is perfect and healthy. My body is perfect and healthy. My relationships are in harmony. My relationships are in harmony. I attract money and abundance. I attract money and abundance. I am capable of achieving my goals. I am capable of achievement of my goals. My My life work is perfect. my work my- is perfect. My life is beautiful. My life is so beautiful. Yes, एक बार हिंदी में भी बोलेंगे आज, मैं हिंदी में भी लेकर हाँ जी, एक बार बोलेंगे, मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ। मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है। मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। मेरा काम उत्तम है, मेरा काम उत्तम है। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ। मेरी जिंदगी खूबसूरत है, मेरी जिंदगी खूबसूरत है। वेरी गुड वेरी गुड। सब क्लैपिंग करिए अपने लिए कि आप इतने टाइम तक जुड़े रहे। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और सुनने के लिए। अब आपको किसी को कुछ शेयर करना है तो बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। हाँ दीदी, मुझे शेयर करना, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, बोलिए। मैंने तो ये बुक अपने 2 चैप्टर करवाए थे, आज तीसरा था, पर मैंने तो 200 तक कैसे पेज पढ़ दिया। ऐसे पढ़ने बैठी तो हाँ जी। इतना इंटरेस्ट हुआ, तो ऐसे कितने 12-13 चैप्टर मैंने एक ही बार में पढ़ दिया। तो अभी तो Very इतना अच्छा लगता है। अभी हाँ, ऐसे बोलते हाँ। हैं कि रात को ऐसे सोने वक्त वो ऐसे हाँ। अफर्मेशन करना, ये साइंस मुझे अभी पता चला कि ये सब बोलते हैं कि रात को हाँ। ऐसे विजुलाइज करना, पर क्यों हाँ। करना है वो साइंस इस बुक में इतना डिटेल से हाँ। बताया है। और आपको जो भी चाहिए वो ऐसे रात को सो के सो जाओ, बोल के सो जाओ, हाँ कुछ भी समझ में नहीं आए ऐसे बोलते हैं, सबके सबसे सुना है, पर हाँ। उस बात का साइंस अभी पता चला कि ऐसे हाँ। आपका चेतन मन ही वो आपको आंसर देगा। वो अंदर बैठा भगवान जो है वही आपको, हाँ। जो सच्चा बोलते हैं ना, अंदर हाँ। गट फीलिंग आती है, हाँ, अंदर 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 से आवाज आती है। और मैं तो कितने टाइम से ये ब्रह्मा कुमारी इसका भी सुनती हूँ, तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हाँ जी। धनवान हूँ। वैसे रोज मैं ये मेरे बेटे को भी, हमको तो ऐसे बोलते मॉर्निंग में उठ के पहले ऐसे हाँ, जैसे बोलिए। बाबा के फोटो के सामने जाके ऐसे सोचो कि वो तिलक लगा है कि बच्चे हाँ। विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, हाँ। फिर ऐसे हाथ रख के वरदान देते हैं कि धनवान भव, बुद्धिवान। हाँ। पर उसका साइंस ऐसे अभी मुझे समझ आया कि वो तो अभी मैं तो ऐसे ही करती थी, रोज करती थी, पर अभी उसका मीनिंग और ऐसे डीप में नॉलेज हुआ कि क्यों करना है। क्यों करना तो अभी है। और अच्छा लगता है। ऐसे मैं रोज हाँ। करती हूँ, मेरे बेटे को भी रोज ऐसे करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो डेली बोलिए यू आर अ तो ये बुक जीनियस। तो हाँ, यू आर अ जीनियस, यू कैन ये डू बुक मैंने एवरीथिंग। 2007 ये बुक मैंने जब भी मैंने वो मैजिक किया था उसी टाइम हाँ। मेरे पास आई थी और मैंने पढ़ा था, पर उस टाइम इतना क्लैरिटी नहीं था जो हाँ। अभी मैं समझ सकती हूँ। पूरा ऐसे पूरा समझ में आता है कि वो क्या बताता है, साइंस क्या है और इसके पीछे का। ये बहुत अच्छी बुक है, इसको तो जब आपका हम तो ऐसे बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू अच्छा अच्छा ही अभी आ रहा है जीवन में, ऐसे इतना अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान बोलते हैं ना, हाँ और जी। सर्वश्रेष्ठ लोग जो हमको कुछ सिखाने के लिए हाँ जी। यूनिवर्स ऐसे भेज रहा है, ऐसे हैं सभी अच्छे अच्छे लोग अभी आ रहे हैं और सिखा रहे हैं सभी। तो वो जैसा आप सोच रहे हो ना, आपका देखो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही ला कर दे रहा है आपको ना। जो आप हाँ सोच रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो वैसा ही ला कर देगा, वैसे ही लोग ला के देगा आपको आसपास। वैसे ही आप जब क्यूरोसिटी करोगे ना कि मुझे कुछ जानना है, तो वो आपको गुरु वहीं पर ला के दे देगा, उस चीज को जानने वाला हाँ भी ला के देगा। तो वो जब क्यूरोसिटी जताओगे सबकॉन्शियस माइंड से कि मुझे ये जानना है, तो वो वैसे ही वीडियोस भी आपके वैसे ना, जैसे कि सोच रहा है शायद आपका, कहते हैं ना जैसे मोबाइल भी जान गया, जैसे कि ये यूट्यूब भी जान गया कि मुझे ये वाला वीडियो देखना है। तो वो ऐसा ही सबकॉन्शियस माइंड आपका वही चीज देगा। उसी पर्सन का फोन आ जाता है अचानक, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ही करवाता है।
तो वो ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, वैसी ही चीजों को आपको बताना चाहता था, ये रहस्य आपके सामने खोलना चाहता था कि आपके पास ये चीज आई, आप ये पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। तो ये और इतना डीपली समझ में आता है, ऐसे वो शिवानी सिस्टर का 10 अफर्मेशन है, उसमें बोलती है लास्ट की परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे चारों है, तरफ क्योंकि है। इस बुक में भी ऐसे साइंस बताया है प्रेयर का। हाँ, तो अभी तो प्रेयर का। इतना अच्छे से मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि परमात्मा का ऐसे आशीर्वाद की बरसात हर हर क्षण मेरे पे हो रही है, मेरे परिवार पे, पूरी विश्व पे हो रही है। ऐसे विश्व का गोला हमको बोलते हैं कि देखो और हाँ उसको ऐसे प्रकाश दो। तो हाँ अभी जो और विजुअलाइजेशन है, इसमें मेन विजुअलाइजेशन है। जी, और हमको बेसिकली ओम शांति में ऐसे बोलते हैं, नर जैसी करनी करे तो वो लक्ष्मी बनती है, और नारायण नर से ऐसे करनी हाँ करे तो नारायण, और ये हम ऐसे जैसे करनी करे तो लक्ष्मी। तो अभी हाँ यहाँ पे है और परम धाम को देखना है। मैं कभी गई नहीं, पर यहाँ से हाँ हमको विजुलाइज करना है। हाँ तो जी। वो तो मैं काफी टाइम से ऐसे करी, तो अभी तो मेरा विजुअलाइजेशन इतना अच्छे से हो रहा है। ऐसे मेडिटेशन करना बोलते हैं ना, ऐसे ही रात को सोने वक्त आप जी सोचो जी, कि आप ऐसे हो गए हो, आपको ये आप मिल ऐसे गया। बोलो। हाँ वो हाँ अभी और बहुत अच्छे से हो रहा तो है। तो वो वो अभी इतना अच्छे से होता है विजुअलाइजेशन। हाँ और जी ये सब ऐसे पूरा राज खुल गया है। ऐसे मुझे तो इतना अच्छा लगा ये बुक पढ़ के। अभी थोड़ी बाकी है, 80 पेज बचे हैं, मैंने 200 तक तो पढ़ लिया, वेरी 273 या गुड वेरी गुड 278 का वेरी है। गुड वेरी गुड तो वो वेरी भी मैं जल्दी से खत्म कर दूंगी। गुड वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा हाँ किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने भी इसको पढ़ा तो मेरे को भी रुका नहीं जा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था अच्छा अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। तो हाँ, हाँ वही ऐसे जानने का आगे क्या हाँ बताता हाँ है, आगे क्या बताया। और मैंने तो हाँ हाँ अभी यहाँ पे ऐसे मैंने बुक ऑर्डर किया, अभी मुझे मिली नहीं अमेजोन से ये बुक। पर मैंने तो ये आपने भेजा ना, तो पूरा हाँ पूरा प्रिंट पीडीएफ। आउट करके हार्ड कॉपी बना के रखा है। और मैंने तो वेरी सब गुड। ऐसे येलो से वो सब ऐसे जो अच्छी अच्छी उसने अच्छे अच्छे अफर्मेशन पाया दिया है वो है सब वो सब। कलेक्ट किया है। और अभी मैं वेरी अपनी बुक लिखूंगी ना, उसमें लिखूंगी मैं सब। तो वेरी इतना ऐसे पूरा राज खुल गया है। अभी जो भी हमको हाँ चाहिए वो तो इतना आसान है, रात को सोने के वक्त कह दो अपने हाँ सबकॉन्शियस माइंड को, और वो दूसरे दिन या थोड़े दिनों में आपके सामने प्रकट कर देगा कि आपको क्या चाहिए, यही क्या चाहिए था। चाहिए चाहिए। वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा मेरे को तो आपने कभी कभी ऐसा लगता है बताया। जैसे क्या मैजिक हो गया है कि हाँ मैंने अभी ये सोचा और अभी ये हो गया। अरे ऐसे हाँ कैसे हो गया? हाँ क्या मैजिक ज्यादा है, हो रहा है? बिल्कुल हाँ, मैजिक जैसा ही होता है, बिल्कुल मैजिक तो ही है मुझे ये। लगता है कैसा मैजिक है, बहुत कितनी अच्छा। शक्ति हो गई है लगता है हमारे अंदर। और हमारे आपका अंदर तो ही इतना शक्ति है। दिल से शुक्रिया दीदी कि ये बुक आपने शुरू की है। तो मैं सोच ही रही थी, 2 महीने पहले मैंने आपको बोला था और जी जी आपने ऐसे लाके रख दी। तो अभी तो इतना अच्छा ऐसे हाँ लगता है कि जो चाहिए वो सब ऐसे प्रकट हो जाता है, यूनिवर्स हमको दे देता है ये ऐसे सामने ही। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप चाहोगे वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाता है, बस हमें उसको ऑर्डर देना है, उसको ऑर्डर देना आना हाँ चाहिए कि हमें ऑर्डर देना है और वो मिलता ही मिलता है। बहुत अच्छा, थैंक यू नंदिनी जी, सॉरी जयश्री जी, आपने इतना अच्छा बोला। हाँ जी, नंदिनी जी आपको कुछ बोलना है? आपका माइक बंद है नंदिनी जी। ये बकलोल काला के काका। मैंने सब ये तो बुक के बारे में सब पहली बार ही सुना है, जी 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 तो आपसे ही। हाँ, अभी मैं जो सुनती हूँ तो लगता है कुछ नया है, नया है। जी जी बोलने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं, अभी मैं सुन लेती हूँ फिर बोलूँ। जी जी, सुनिए ये सुनिए। हिंदी में है क्या बुक? ये हिंदी में ही है जो हम पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में ही पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ, तो अमेजोन पे हिंदी में मिलती है? हाँ जी मिलती है मिलती है। ओके ओके, थैंक मैम ये पीडीएफ आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना। हाँ मैं बिल्कुल दोबारा करती हूँ, मैंने एक बार शेयर किया था, मैं दोबारा करती हूँ, आपने शायद बाद में ज्वाइन किया है। मैं हाँ दोबारा हाँ, शेयर मैं कर देती हूँ, मैं दोबारा ओके, शेयर कर दूंगी पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी का दोनों। तो हाँ आप ठीक है, जरूर पढ़िए, आप लोग अपने आप पढ़िए, हाँ हाँ। दोबारा पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से क्लियर नहीं होता। बार बार वीडियोस देखिए, कुछ भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, पढ़ना कंफर्टेबल हो तो हम तो अभी पढ़िए। नर्सरी में है ना। हाँ जी, नहीं नहीं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत कुछ समझ आ गया है, मेरे कोई बात मैं नहीं। मैं तो नर्सरी में हूँ। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि आप आगे आ चुकी हैं, आपको हाँ बहुत हाँ, कुछ श्योर श्योर। समझ हाँ, है। आपने हाथ पकड़ा है तो आगे है। हाँ जी, आएंगे आएंगे, चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल। ये बोलिए मैम ग्रेजुएट हो गई हूँ मैं। एक्सप्लेन करने का हाँ तरीका हाँ बहुत बराबर है। हाँ जी हाँ, ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो पर्सन गई हैं डायरेक्ट। आप, हाँ जी आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप यहाँ आ गए तो वो ग्रेजुएट हो गए हो। बराबर है, अंकल ने बराबर बताया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
वैसे राखी जी आपको बता दूं, ये सब कौन सी किताब के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा आगे से वो किताब लेना। जी जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम मैंने आपने मैंने बोला था सजेशन कि ये दिया था जरूर, आपको। हाँ कि जरूर वो हाँ करिएगा, तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है चलो अब हाँ यही वाली बुक हाँ लेते हैं। हाँ, सजेशन मेरी अंकल को थी है। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच अंकल, आपका अभी सजेशन। तो सबका जैकपॉट लगने वाला है। तो तो इसी बात सबके पे है लिए ना, हाँ इसी बात पर अभी पिछली कल परसों दोस्ती पे फ्रेंडशिप का डे था, हाँ जी फ्रेंडशिप हाँ डे जी था। हाँ जी हाँ हाँ, जी तो इस पे रिकॉर्डिंग। 2 लाइन, उसी पे 2 लाइन आपको तो बोल देता हूँ जी जी, फ्रेंडशिप बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती ये अपना टाइम पूरी करके खत्म हो जाए, दोस्ती वो नहीं है। दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे, रुखसत हो जाए। दोस्ती सावन नहीं टूट के बरसे और थम जाए। वाह। दोस्ती सावन नहीं टूट के बरसे और थम जाए। दोस्ती का मतलब क्या है उस पर लिखा है, दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरे करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती सावन नहीं टूट के बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं, दोस्ती आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए। दोस्ती आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए। दोस्ती आफताब नहीं चमके और डूब जाए, चंद्रमा की तरह। दोस्ती आफताब नहीं चमके और डूब जाए। लास्ट में है, दोस्ती फूल नहीं खिले और मुरझा जाए। दोस्ती फूल नहीं खिले और मुरझा जाए। और लास्ट है, अरे भाई दोस्ती तो सांस है जो चले तो सब कुछ। दोस्ती तो सांस है जो चले तो सब कुछ, रुक जाए तो कुछ भी नहीं, जो रुक जाए तो कुछ भी नहीं। दोस्ती सांस है जो चले तो सब कुछ, जो रुक जाए तो कुछ भी नहीं, जो रुक जाए तो कुछ भी नहीं, जो रुक जाए तो कुछ भी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी पोयम है दोस्ती के ऊपर। थैंक यू, बहुत अच्छी पोयम दोस्ती के ऊपर। थैंक यू राखी, यू आर द सांस ऑफ अस। अरे तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ये सब बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सबको बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बहुत अच्छा हाँ हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। सबकी थैंक यू, दोस्ती ऐसी थैंक हमारी यू। बरकरार रहे और सब आते रहे, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे अच्छे जब विचार हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा टॉपिक लेके, इतनी अच्छी किताब लेके, इतनी मेहनत से टाइम देके करवा रहे हो, इसके लिए थैंक यू थैंक वेरी यू। वेरी थैंक यू टू यू। थैंक यू जयश्री। हाँ, थैंक यू, आपको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम, आप ना धनंजय जी। समय एक्चुअली देते हो। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, गुड नाइट, गुड मिलते हैं। नाइट। कल ट्यूसडे को सेशन नहीं होगा, हमारा सेशन वेडनेसडे होगा, तो वेडनेसडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ओके, बाय। बाय। थैंक यू जय वेरी श्री मच। कृष्ण। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। जय श्री